नर्मदे हर। अब हम मौनी महाराज जी के आश्रम से निकल चुके हैं अपने आगे की प्रभाव के लिए। हरि नाम मुखी रंगते, एक तारी करी वाजते, विनविते मी तुला भाव वेडी मीरा, गोड नामी तुझा रंगते। घरट्यात माझिया आनंदाचा ठेवा, तूच यदुनाथा सदा सुद्यावा, इतुकेच मागणे तुझ्या पाशी मी मागते, गोड नामी तुझ्या रंगते। हरि नाम मुखी रंगते, काम क्रोध मत्सर कधी ना पाहिले, लोभ मोह सारे दूर मी सारिले, हरीच्याच चिंतनी जीवनास मी वाहते, गोड नामी तुझ्या रंगते। हरि नाम मुखी रंगते, एक तारी तरी वाजते, विनविते मी तुला भाव वेडी मीरा, गोड नामी तुझ्या रंगते। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ये ओंकारेश्वर के आगे मौनी महाराज जी का आश्रम पड़ता है और उस आश्रम के आगे ये आगे का रास्ता है। ज़्यादा करके लोग इधर से नहीं जाना पसंद करते क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कितना मुश्किल रास्ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो जो थोड़ा सा भी अस्वस्थ होता है पैर से चलने से या कोई भी समस्या है किसी को भी, तो वो इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाता है। ये मैया किनारा है का रास्ता है। कुछ ही लोग जाते हैं जो गए होते हैं या फिर जिनको किनारे से ही जाना है, केवल उनको छोड़ के बाकी कोई इधर से नहीं जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है। एकदम अलग दुनिया। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि ये एकदम अलग ही दुनिया है। मतलब आप संसार से कट गए हो, कोई नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, जंगल में भी कोई नहीं है और केवल एक मैया का सहारा है और ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते। तो आपका जो बैग का वज़न होता है वो आपको उस समय पता चलता है कि वो हमारे बैग में कितना ज़्यादा वज़न है, क्योंकि रास्ते जो है वो अगर समान है, प्लेन है, तो आप धीरे धीरे किसी तरीके से जा सकते हैं। पर आपको जब रास्ता मिले ही नहीं, आपको रास्ता तय करना हो, बनाना हो कि किधर से जाना है, तब भारी मुसीबत हो जाती है। और ये रास्ते यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हैं और जो पत्थर हैं वो बहुत चोकीले नुकीले भी हैं। अगर आपका पैर फिसलता है या आप ज़रा सा भी सकते हो तो वो आपके पैरों को चीर सकते हैं, लग सकता है। बहुत ज़्यादा ही दुर्गम है, हो गया है। और ये तो फिर भी आप जितनी कठिनता से देख रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत मात्र है। अभी यहाँ से सड़क तक, रोड तक जाने में जो
पर्टिकुलर रास्ता मिलेगा, वहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। पर जो लोग जाते हैं इधर से, वो उनका एक ही विश्वास होता है कि मैया हमें पार करा ही देंगी। बहुत बार बहुत सारे पैकमावासियों ने आगे जाके आश्रम में बताया कि इधर से गए हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, तो अंत में उन्हें हार कर मैया का ही सहारा लेना पड़ा। बोला कि मैया आप पार करा दो, बस हम आपके ही निमित्त आए हैं, तो ही पार हो सकते हैं। क्योंकि मुझे भी आगे चल के ऐसे रास्ते आए हैं, ऊंचे नीचे इतने खतरनाक, मुझे भी देख के लगा कि मैं पार जा पाऊंगा कि नहीं। कि केवल खाली चल पाना इन रास्तों में बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप बैग ना लिए हों, कुछ ना लिए हों, सीधे सिर्फ बूट हो, जूते हों, तब आप जाएंगे तो भी आपको दिक्कत ही होगी। मगर जब अगर बैग है, छड़ी है, कमंडल है, हाथ भरे हैं, आप पकड़ नहीं सकते कुछ, तो जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। पर आप ये सब को छोड़ के सिर्फ मैया का ध्यान करते हुए, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर करते हुए बस आप आगे बढ़े जाइए मैया के किनारे किनारे, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ याद भी नहीं है, वो भी नहीं है, और आप पार हो जाओगे। देखिए वो साथी हमें फिर मिल गया आगे, हालांकि ये अब ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बस थोड़ी दूर तक ही रहेगा, क्योंकि इसकी भी सीमा है, क्षेत्र है, बस ये वहीं तक जाएगा, उसके बाद फिर ये लौट जाएगा। फिर किसी पैगामवासी को जो अकेले आ रहा होगा या फिर पहली बार आ रहा होगा, मैया उससे लेने के लिए, सही रास्ता देने के लिए फिर से भेज देगी। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पे आने के बाद आपको अलग ही दुनिया हो जाती है। देखिए जैसे ये पहाड़ पत्थर हैं, दृश्य हैं, ऐसा लगता है हम दूसरे ग्रह पे ही आ गए हैं। देखिए एकदम विचित्र, सुनसान है, कोई नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आप परिक्रमा कर रहे हैं या आप यहाँ पे आए हैं, इस जगह पे हैं, ध्यान हटा दीजिए, तो आपको लगेगा कि आप दूसरे ग्रह पे ही आ गए हो, जहाँ पे ऐसी ज़मीनें हैं। देखिए कैसे पत्थर हैं, किस तरह के हैं। उस समय मेरी भी मनोस्थिति यही थी, क्योंकि मैं नर्मदे हर करते हुए जा रहा था और कुछ सोच नहीं रहा था, सोच पा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना रास्ता दिख रहा था, ना कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक ये पता था कि नर्मदा मैया इस तरफ गई हैं, तो मुझे भी इसी तरफ आगे बढ़ना है बस, और इनसे दूर नहीं जाना है, इतना ही मन में था और कुछ नहीं। तो मुझे भी लग रहा था मैं एकदम अलग दुनिया में आ गया हूँ, दुनिया ही अलग। उस तरफ जंगल था, उसके आगे का मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पर मैं बस जा ही रहा था। तो ये कह सकते हैं कि ये जब आप परिक्रमा करते हैं, अकेले करते हैं, ऐसी जगहों से गुजरते हैं, तो उस समय आप अलग ही दुनिया में रहते हैं, जो ये दुनिया से अलग होती है। शांति की दुनिया होती है, अध्यात्म की दुनिया होती है, साधना में सहयोग करने की दुनिया होती है। क्योंकि साधना करने के लिए आपको ध्यान एकाग्रता चाहिए, मन की चंचलता को छोड़ना पड़ता है और सब तरफ से कटना पड़ता है। तो आप जब ऐसे रास्तों में चलते हैं, अकेले चलते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ रास्ते पे और किधर से जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो वो जो ध्यान एकाग्र होने की का अभ्यास हो जाता है इस परिक्रमा में, ऐसे रास्तों में जाने का, वो आपका साधना करने का, योग करने में, ध्यान करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि नर्मदा परिक्रमा करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन की इच्छा पूरी होती है, साधना करने वालों की साधना में बहुत तेज़ी से विकास हो जाता है। इतना तेज़ी से ज़्यादा विकास होता है कि वो सोच भी नहीं सकते। ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साधना ध्यान के लिए एकमात्र ज़रूरी चीज़ है मन की स्थिरता, मन का शांत होना, मन की चंचलता ख़त्म हो जाना, सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाना, और वो सब इस परिक्रमा में करने मात्र से ही हो जाती है। आप जब ऐसे रास्तों से जाएंगे तो आपका पूरा ध्यान रास्तों पे होगा, क्योंकि आप ज़रा सा भी इधर उधर होंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, और इस सुनसान जंगल में आपको कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। अगर अंधेरा या गलत टाइम हुआ तो जानवरों का अलग खतरा है। तो ऐसा सब कुछ होने के कारण आपका पूरा ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने में
और मन में जो भय रहता है बहुत सारी चीज़ों का, उसकी वजह से आपको लगेगा कि एक भी क्षण की कोई छोड़े नहीं, मतलब मैया आपसे एक क्षण के लिए भी बिछड़े नहीं। तो आप मैया में ही ध्यान लगाए रहेंगे और रास्तों पे नज़र करके आप सीधे चलते रहेंगे। मेरी भी उस समय यही स्थिति थी। मैं भी बस सामने देख रहा था, हाथ में मोबाइल कैमरा था और नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर करते हुए चला जा रहा था। बीच बीच में रास्तों का भी विवरण दे रहा था। ये ओमकारेश्वर से आगे मौनी महाराज जी का आश्रम पड़ता है, वहाँ के आगे का रास्ता है और बहुत ही विकट रास्ता है। जब एक तो अकेले जाना, ऊपर से सुनसान, पहली बार, रास्ता भी नहीं पता, आगे क्या मिलेगा कैसे मिलेगा कुछ नहीं पता होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस बात का। तो उस समय स्थिति सिर्फ एक ही रहती है कि अब केवल भगवान भरोसे, और हमेशा यही होता है, जो भगवान भरोसे होता है उसकी नैया पार हो ही जाती है। तो हमारी भी हुई। अब देखते जाइए कितने कठिन रास्ते थे। अब वो कठिन रास्ता जिसकी बात मैं कह रहा था, अभी तक भी कठिन रास्ते थे, ऊबड़ खाबड़ थे, नुकीले पत्थर थे, जरा सा भी चूकने पे गिर सकते थे, चोट लग सकती थी, भारी बैग होने की वजह से चलने में दिक्कत। मगर अब जो रास्ते आएंगे वो उन सब में बहुत ही ज़्यादा कठिन होंगे, क्योंकि वो सारी कठिनाई जो अभी तक थी वो तो रहेगी ही रहेगी। दूसरी ये रहेगी, एक तरफ पहाड़ रहेगा, दूसरी तरफ गहरी नर्मदा जी, मतलब आप पहाड़ के से ऊपर नहीं जा सकते हैं, और दूसरी तरफ नर्मदा जी, आप जरा सा भी फिसलें सीधे नर्मदा जी में डूब जाएंगे बैग के साथ। और अगर डर पे गिरते हैं तो पत्थरों की चोट लग जाएगी, क्योंकि पत्थर बहुत नुकीले हैं, जरा से भी रगड़ पड़ती है तो आपको चोट लग जाएगी और रास्ता आपको समझ में भी नहीं आएगा किधर से जाना है। उस समय आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप किधर से जाएं। देखिए, ये अच्छी चीज़ है कि आपका एक गुण इसमें और बढ़ जाता है परिक्रमा करने में, इस तरह रास्तों में, कि आपकी निर्णय करने की क्षमता भी स्वतः ही बढ़ जाती है, क्योंकि ढेर सारे रास्ते हैं, रास्ता कहीं नहीं है, पर आपको चुनना है कि किस रास्ते से आप जा सकते हैं, किधर से जा सकते हैं, सही सलामत जा सकते हैं। तो वो लगातार निर्णय लेने की क्षमता के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उस समय भी पानी बढ़ा ही हुआ था। पानी बढ़ा होने की वजह से किनारे का जो पैदल का रास्ता था, जो बराबर का था, वो उसमें पानी भर गया था। पत्थरों के ऊपर से जाना था, तो पत्थर तो खतरनाक थे ही। तो हम पानी एकदम साफ, पानी निर्मल, देखिए ये बढ़ा हुआ है पानी है, मगर इतना साफ कि नीचे की पूरी चीज़ें एकदम साफ साफ नज़र आ रही हैं। बिल्कुल घास, ज़मीन, जड़, चप्पल भी, चप्पल मैंने इसलिए उतार सका क्योंकि वहाँ कांटे भी थे और कहीं कहीं पे दिख भी नहीं रहे थे। तो हम ज़रा सा ही होता, अगर उतारने की कोशिश करते तो हो सकता है समस्या हो जाती। और हम डाकने चाह रहे थे पत्थर पे पत्थर चढ़ के, मगर नहीं जा पाए तो नीचे उतर गए। देखिए, अब सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि अभी तक पानी में से गए, अब हम पत्थर पे से जाएंगे। देखिए, मैं जो कह रहा था निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। अब देखिए, ऐसा लगता है एकदम किसी वीरान टापू पे या दूसरे ग्रह पे, जहाँ की धरती अलग है, सब कुछ अलग है। देखिए, बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया हूँ और अकेले ही घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ आगे। अभी ये भी नहीं पता आगे कहाँ जाऊँगा, क्योंकि आगे कितनी दूरी पे आश्रम है, स्थान है, ये भी नहीं पता है। तो बस चलते जाना है मैया का ध्यान करते हुए। तो आपके सारे गुणों की वृत्ति बढ़ जाती है, विकास हो जाता है केवल परिक्रमा मार्ग करने से। देखिए, एक तरफ से पहाड़ पहाड़, पत्थर पत्थर, जिसपे से चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि किनारे से पानी भर गया है, तो आप ज़्यादा दूर तक किनारे से नहीं जा सकते। आगे गहरी नर्मदा जी हैं, बस यहीं तक ही घास और थोड़ी मिट्टी है, इसके आगे से वो पानी ही भरा मिलेगा। और बैग भारी होने की वजह से आप पत्थरों पे, पहाड़ पे, ऊंचे नीचे पे चढ़ने में आपको बहुत ही समस्या होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो भी परिक्रमा करे
तो वो कोशिश यही रहनी चाहिए कि कम से कम सामान हो, हल्का सा हल्का बैग हो, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हों बस केवल वही रखें। उसके अलावा कोशिश करें कि ना रखें, क्योंकि हल्का, ये देखिए पहले यहाँ से लोग भी जाते थे, पर अभी पानी भरने की वजह से एकदम किनारे से जाना पड़ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जल इतना साफ निर्मल की देख कर ही आनंद आ जाता है। मैया का दर्शन का ही तो फल है, देख आनंददायी है, देख के ही आनंद आता है। पर जो साफ जल की वो पहचान है, जो दिखता है, वो मन को बहुत आनंदित कर देता है। आपको अंदर तक, नीचे तक निर्मल दिख जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का मन निर्मल होता है तो उसके अंदर क्या है वो सब कुछ तुरंत ही मालूम चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है, सब कुछ उसका भाव स्वभाव, उस क्या करता है कैसे, सब कुछ। वैसे ही ये मैया का निर्मल जल है, जो देखते ही आपको आनंद आता है और सब कुछ वैसे ही मन हो जाता है। और देखने से भी हमारा मन भी वैसे ही हो जाता है। देखिए कितना मुश्किल रास्ता, चलने में भी दिक्कत हो रही है, तो बैग भारी होने की वजह से चलने में दिक्कत होती ही है। पर रास्ते बहुत ही ज़्यादा कठिन थे और समझ में नहीं आता किधर से जाना है, और आगे जाके ऐसा लगा कि रास्ता बंद हो गया। पर अब वापस भी नहीं जा सकते थे कि बहुत दूर से आए थे। अब वापस जाते तो बहुत दूर तक जाना पड़ता, आगे का रास्ता भी नहीं पता। तो अब पीछे का कोई रास्ता का वो सलूशन नहीं होने के कारण आगे ही बढ़ना एकमात्र रास्ता था। तो बस किसी तरीके से आगे बढ़ना ही था कि पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। और वहाँ पगडंडी भी नहीं बनी थी कि आप पगडंडी के सहारे चले जाइए, क्योंकि पगडंडी तब बनती है जब कोई आदमी आता जाता है या जानवर आता जाता है। पर वो रास्ता ही ऐसा है कि उधर से कोई नहीं जाता। एक आध महीने में 2-4 लोग गए या नहीं गए, तो इसलिए रास्ता पगडंडी बनी ही नहीं। बस हम किसी तरीके से अंदाज़ा लगा लगा के चल रहे थे कि किधर से जाएं, किधर से जाएं, किधर से जाएं। और उस समय बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हल्का डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर ज़रा से भी सरकते, बारिश हुई थी, थोड़ा थोड़ा गीला भी था, बहुत ज़्यादा गीला नहीं मगर हल्की हल्की कहीं कहीं फिसलन भी थी। तो अगर ज़रा से भी फिसलते तो सीधे नर्मदा जी में, तो उस चीज़ का भी भय था। और यहाँ पे नर्मदा जी बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। तो अब देखिए नर्मदा जी कि अगर फिसलते ही एकदम किनारे नीचे, देखिए ये एकदम ढाल है ये, और जैसे ही हम फिसलते सीधे नीचे नर्मदा जी में, बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखिए मतलब एकदम खड़ी ढाल और सीधे नर्मदा जी में, और जरा सा रास्ता पैर रखने की, किसी तरीके से रास्ता नहीं, पैर बस रखने की जगह मिल रही थी। और हर सेकंड लग रहा था कि अब गए, अब गए, अब गए, अब गए, क्योंकि एक जरा सी गलती चूक हो जाती सीधे नर्मदा जी में, और तैरना नहीं आ रहा था, और यहाँ पास में कोई बचाने वाला भी नहीं था। तो मैया तो सब जानती ही है, इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि सब कुछ आसानी से पार हो जाए। तो हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि रास्ता तो था ही नहीं, और ज़रा सा चूक करते तो दिक्कत होती। देखिए ये जहाँ तक खतरनाक रास्ता था वहाँ तक ये आया हमें छोड़ने के लिए। ये मैया की कृपा थी, क्योंकि जितना खतरनाक रास्ता वहाँ तक इसने पार कराया, फिर आगे की तो सीमा दूसरी हो जाती है। अभी रास्ता खतरनाक ख़त्म नहीं हुआ, अभी काफ़ी दूर तक ये खतरनाक रास्ता बना रहा। ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर का ही रास्ता था जो खतरनाक था, मगर उतना ही पार करने में बड़ी मेहनत लग रही थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी। मतलब बहुत ही टाइम लग गया होगा, लगभग 1 घंटे हमें लग गया सिर्फ 1 किलोमीटर पार करने में। उसका मेन कारण यही था कि रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कई बार फिसले भी पत्थरों पे, पर चोट नहीं लगी, ना ही गिरे। ये देखिए बिल्कुल नर्मदा जी एकदम किनारे, यहाँ से गिरते ही सीधे नर्मदा जी में, और इधर से चढ़ के आने का कोई रास्ता नहीं था। गिरते तो कहाँ से निकलते नहीं पता। तो हम
अपनी छड़ी को टेक टेक के आगे बढ़ रहे थे। तो बहुत ही कठिनाई से चल पा रहे थे। कई बार ऊंचा पत्थर था तो चढ़ भी नहीं पा रहे थे। कई बार कोशिश करने पे चढ़े। तो हम ये सोच रहे थे कि हम तो आ गए, जो बाकी लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं या लेडीज़ हैं, माताएं हैं, वो कैसे इधर से आती होंगी। तब तक हमें ये नहीं पता था कि इसके अलावा भी रास्ता है। तो जब हम ये रास्ता पार कर लिया तब हम थोड़ी देर बाद रोड पे पहुँचे, तब हमें मालूम चला कि रोड का भी रास्ता है। पर हमारा उद्देश्य तो मैया के किनारे किनारे आना था, मैया के सहारे आना था, इसलिए हमें यही रास्ते से आना था। तो रोड का रास्ता होता नहीं होता उससे कोई फ़र्क नहीं था, मगर अच्छा है कि रोड का भी रास्ता था, क्योंकि जो इधर से नहीं आ सकते थे तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती। देखिए, एकदम जरा सा रास्ता, जरा सा पैर रखने भर की जगह, और अगर जरा सा फिसले सीधे नर्मदा जी में, और पत्थरों पे लुढ़क के गए तो चोट अलग लगती। देखिए, एकदम मतलब है ही नहीं, रास्ता भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा पैर किधर रखें, कहाँ चढ़ें, वज़न भी ज़्यादा। तो बस किसी तरीके से सोचने का भी मौका नहीं, बस जहाँ पैर टिक जाए वहाँ पे पैर रखिए और आगे बढ़िए। तो ऐसे विकट रास्तों को जब आप पार कर लेते हैं तो आप एक चुनौती पार कर लेते हैं। आप में विश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप पार कर सकते हो, आप जीत सकते हो, कठिनाइयों से भी आगे चल सकते हो। तो जब हम इसको पार कर रहे थे तो वो सारी चुनौतियों को भी पार कर रहे थे, और हम अंदर से मजबूत भी हो रहे थे, इच्छा शक्ति और शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ रही थी। तो हम लगभग मुश्किल रास्ता पार कर चुके थे। थोड़ा सा ज़रा सा बचा था, जो सामने मंदिर दिख रहा है, बस वहीं तक का रास्ता कठिन था। अब हमें बराबर का रास्ता दिख रहा है, अभी है नहीं, आगे दिख रहा है, तो हमारी स्पीड भी तेज़ हो गई कि चलो कटा तो। मगर जब तक ये रास्ता पूरा नहीं था तब तक बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब देखिए, पगडंडी मिल गई, अब बराबर का रास्ता आ गया। तो जब तक नहीं मिल रही थी हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ी चिंता हुई थी। ये हनुमान जी की मंदिर, ये कोई महात्मा बैठे थे, मतलब मूर्ति थी। तो देखकर पार हो के बड़ा आनंद आया कि चलो आज हमने एक चुनौती पार की, हमने भी आज कुछ किया। तो आत्मविश्वास बढ़ा और हमारी क्षमता भी बढ़ी निर्णय लेने की, सभी की। और अभी भी ये जंगल ही है, हम बाहर नहीं गए, कहीं स्थान पे नहीं पहुँचे, मगर एक एक मुश्किल चीज़ पार करके गए। अब आगे आश्रम में हम पहुँचने वाले हैं। ये वहाँ के आगे का आश्रम है, पर अभी आश्रम में कोई विशेष वो नहीं था, तो हमें रुकना नहीं था, हमें आगे ही बढ़ना था। बहुत सुंदर आश्रम स्थान, नर्मदा जी के किनारे बहुत सुंदर सुंदर आश्रम है, स्थान है, जगहें हैं, तो जिनका दर्शन करने में ही आनंद आ जाता है। और जब आपका मन आनंद से भरा है, खुशी से भरा है, तो आप निर्णय सही लेंगे, काम अच्छे से करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। आप खुश हैं तो आपका वैसे ही सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। तो आप मैया के किनारे चल रहे हैं तो भी आपका आनंद ही आएगा। देखिए, यहाँ तक ये आश्रम मैया किनारे का है। ये नरसिंह कुंड के नाम से है कोई आश्रम। जब हम गए थे तो बंद ही था, एक सब जगह एक महात्मा जी बैठे थे, तो उन्होंने हमने जल पूछा कि क्या नाम है आश्रम का, तो उन्होंने बताया। तो ये उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे चलते हैं, आप आगे का रास्ता बताइए। तो उन्होंने आगे का रास्ता बताया और हम आगे चले। तो वो भी महात्मा जी भी बस आए हुए थे, तो अकेले ही रह रहे थे उस समय। तो हमने फिर हमें आगे जाना भी था, तो हम फिर वहाँ से दर्शन करके आगे चले। अब रास्ता बराबर का था, मगर जंगल वैसे ही था। तो हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे कितनी दूर पे जाना है। एक तो ये परिक्रमा का दूसरा दिन था,
तो हमें कुछ विशेष ना पता होने की वजह से भी थोड़ी समस्या थी, साथ में भी ना कोई होने की समस्या थी, मगर मन में उल्लास उमंग बहुत था कि हम मैया की परिक्रमा कर रहे हैं और इतनी मुश्किल पूरी करके आए हैं, तो अब हम आगे कर ही लेंगे। अभी तक मुश्किल थी तब तो चल लिए, अब तो बराबर आ गया, अब अच्छा ही है, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही। और दिन में भोजन की तो कोई दिक्कत ही नहीं, शाम को कहाँ रुकना, बस इसकी वो थी। तो ये तो पता ही था कि कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही निकलेंगे, जंगल ही सही। जंगल का आनंद ही कुछ और है, एकदम एकांत सुनसान, हरा भरा, पशु पक्षी, और एक जो सतर्कता का अनुभव होता है। मतलब आप जंगल में हैं तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, ज़रा सी आवाज़ होने पे आपको तुरंत ध्यान देना पड़ता है, और ज़रा सी आहट होती है तुरंत आप कान खड़े, तुरंत विचार, ध्यान, अलर्ट। तो जो आप जितनी देर जंगल में रहेंगे अलर्टनेस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो भी अच्छी ही चीज़ें हैं। तो ज़रा से भी आहट होने पे आप तुरंत सतर्क रहेंगे, क्योंकि ये जंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह करके हम मैया की परिक्रमा ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने को मजबूत कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, हर चुनौती को के लिए तैयार हो रहे हैं, और चुनौती को पार करके आत्मविश्वास से लबरेज हो रहे हैं। तो इसे सिर्फ केवल एक परिक्रमा कहना ठीक नहीं होगा, ये एक विकास का रास्ता है जो मनुष्य को विकास की ओर ले जाता है। शारीरिक क्षमताएँ, बौद्धिक क्षमताएँ, आध्यात्मिक क्षमताएँ, सब की ओर बढ़ाता है। तो आप इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए सब तरफ से उन्नति आपकी हो जाती है, आप हर तरीके से पूर्ण हो जाते हैं। तो आप जब सामान्य जीवन में कोई कार्य करते हैं तो वो भी उन्नति होती है, क्योंकि आप उस सबके अभ्यासगत होते हैं, आपको मुश्किलों से, चुनौतियों से जूझने की आदत हो जाती है, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह करते करते आप पूरी तरीके से मैया की परिक्रमा को केवल परिक्रमा नहीं मान के बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलित विकास मान सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, हर चुनौती से लड़ने की तैयारी मान सकते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आगे मंदिर। आ चलते चलते हरि नाम मुखी रंगते, चारों तरफ घूर एक तारे करी वाजते, आश्रम विनविते मी तुला भाव वेडी मीरा, गोड नामी तुझा रंगते, घरट्यात माझिया आनंदाचा ठेवा, तूच यदुनाथा सदा सुद्यावा, इतुकेच मागणे तुझ्या पाशी मी मागते, गोड नामी तुझ्या रंगते, हरि नाम मुखी रंगते, काम क्रोध मत्सर कधी ना पाहिले, लोभ मोह सारे दूर मी सारिले, हरीच्याच चिंतनी जीवनास मी वाहते, गोड नामी तुझ्या रंगते,